Good evening, all my dear students. We have already completed the chapter the rat trap. Rat trap chapter हमने already complete कर लिया and we have done the question answers as well. But वो explain करना रह गया था. So maybe you all are having some problem in the questions. So I'm explaining it for you. Today we will do only short answer type question, textual as well as additional. कुछ additional questions है, कुछ textual है. उनको एक बार देख लेते हैं so that it becomes easy for you to understand that and learn them. So let's start with the first question. First question के साथ start करते हैं. From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? जो पेडलर था उसको वो आइडिया कहाँ से आ गया था कि ये जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है. तो इसमें आंसर आपको यही लिखना है. वन डे व्हेन ही वर प्लॉडिंग on the road, suddenly an idea came into his mind that the whole world is a rat trap and all the comforts, riches, shelter, food and clothing, they are just like the baits like we are using in a rat trap, the cheese and the pork. And whosoever tried to touch the bait, it's always trapped in that. जो भी उसको टच करने की कोशिश करता है उसमें फंस जाता है. कहाँ से आया था आइडिया? जब वो एक दिन पॉन्डरिंग इसमें लिखा है, आप प्लॉट भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. प्लॉट है, ट्रजिंग है, दीज आर द टू वर्ड्स दैट यू कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ पॉन्डरिंग. तो एक बार जब वो रोड के पास से घूम रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया है कि ये जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़ा वर्ल्ड जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें कि जितनी भी लग्जरियस आइटम हैं, चाहे वो फूड है, शेल्टर है या क्लोथिंग है, वो एक बेट की तरह चकमा देने का काम करती है. जो भी उसको टच करता है वो उसके अंदर फंस जाता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज द पेडलर अम्यूज्ड बाय द आइडिया द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप. अब क्वेश्चन ये है कि जो पेडलर था वो खुश क्यों हो रहा था ये सोचकर कि जो पूरी दुनिया वो एक रैट ट्रैप. तो इसमें आपको ये लिखना है द वर्ल्ड इज़ नॉट वेरी काइंड टू हिम. जो दुनिया थी उसके लिए बहुत काइंड नहीं थी. दे ऑलवेज चेज्ड हिम अवे. वो उसको भगा देती थी वो जहाँ पर भी जाता था. तो इसीलिए उसको ये सोच कर बहुत खुशी हो रही थी कि ये जो पूरी दुनिया एक वर्ल्ड रैट ट्रैप है और मतलब जिन्होंने भी उसके साथ बुरा किया है वो कुछ एक उसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं और जो नहीं फंसे हैं वो उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं. तो he was have a kind of animosity from the people who were not nice to him. तो इस आंसर में उसने ये लिखा है The world had never treated the peddler kindly, which made his full of bitterness and malice against it. Malice means बदले की भावना. तो जो पूरा वर्ल्ड है उसने कभी भी पेडलर को काइंड वे में ट्रीट नहीं किया, इसलिए वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर गई थी और बदला लेने की भावना आ गई थी. So he was amused by the idea of world being a rat trap that ensnared all those who succumbed to the temptation. इसीलिए आइडिया उसको बहुत अम्यूज़ कर रहा था, खुशी दे रहा था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है और ये उन सबको पकड़ लेगा जो भी वो जो टेम्पटेशंस है उनको टच करने की कोशिश करेंगे. कौन सी टेम्पटेशन? रिचेस जॉयज ऑफ द वर्ल्ड. एक्सक्यूज मी. Next question is, did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्या पेडलर ने ऐसा उम्मीद की थी कि मतलब उसको इतना काइंड इतने अच्छे तरीके से जो क्रॉफ्टर है उसको ट्रीट करेगा? नहीं, उसने नहीं की थी बिकॉज द वर्ल्ड वॉज नॉट काइंड टूवर्ड्स हिम एंड वेर एवर ही गोज मोस्ट ऑफ द पीपल दे शो हिम द सोर फेसेस. उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि वो जहाँ पर भी जाता था लोग उसको मतलब गुस्से वाला फेस दिखाते थे, उसको भगा देते थे. तो ये उसने लिखा है नो द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स. हॉस्पिटैलिटी मीन्स आवभगत. पैडलर ने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी इस तरीके से आवभगत होगी वहाँ पर. क्रॉफ्टर्स को इस तरीके से मतलब क्रॉफ्टर्स को इस तरीके से रिसीव करेगा, उसको इस तरीके से एंटरटेन करेगा. इंस्टेड ही एक्सपेक्टेड टू बी greeted coldly by a sore face which he knocked on the door. Therefore he was surprised by the kindness and warmth with which the crofter received him. कहते हैं कि इसके बावजूद वो उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसको बहुत ही कोल्डली, बहुत ही मतलब ठंडे तरीके से उसका वेलकम होगा और जैसे कि हमेशा ही लोग उसको सोर फेसेस मतलब गुस्से वाला फेसेस दिखाकर करते हैं जब उसने दरवाजे के ऊपर नॉक किया था. इसलिए वो बहुत सरप्राइज हो गया था जो क्रॉफ्टर था उसकी काइंडनेस को देखकर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है. दैट वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो काइंड टूवर्ड्स हिम एंड वट वॉज द बिहेवियर ऑफ द क्रॉफ्टर. तो जो क्रॉफ्टर है वो बहुत टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था? वो टॉकेटिव और फ्रेंडली इसलिए था बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन विदाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. क्योंकि वो अकेला रहता था और अपनी वाइफ और बच्चों के बिना ही वॉन्ट समवन, उसको किसी न किसी की ज़रूरत थी अपने जो लॉनलीनेस है, अपना अकेलापन है, उसको दूर करने के लिए. लेट्स सी द आंसर. द क्रॉफ्टर लाइफ वॉज फुल ऑफ लॉनलीनेस एंड मोनोटोनी. मोनोटोनी मीन्स बोरिंग बिकॉज he did not have a wife. He did not have a wife or a child. So the company of even a tramp was a source of joy which he expressed by talking a lot and trying to please his guests. यही कहा है उसने कि मतलब वो वहाँ पर अकेला रहता था विदाउट हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के बिना और अपने बच्चों के बिना. इसीलिए जो एक ट्रैम्प मीन्स वैगाबॉन्ड, इधर उधर घूमने वाला जो इंसान था, उसकी कंपनी में उसको अच्छा लग रहा था और वो अपनी जो जॉय है, अपनी जो खुशी है, उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा था अपने गेस्ट के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 करोनर टू द पेडलर. अब जो क्रॉफ्टर था उसने 30 करोनर्स क्यों दिखाए थे उसको? इसका सिर्फ आप ये भी लिख सकते हो आंसर दैट ही थॉट दैट हिज गेस्ट वॉज इनक्रेडुलस. उसको लगा था कि जो उसका गेस्ट है वो इनक्रेडुलस है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा. दैट्स व्हाई ही शो द 30 करोनर. इसलिए उसने जो 30 करोनर उसको शो किए थे. ये लिखा है द क्रॉफ्टर वॉज एक्साइटेड अबाउट हैविंग अर्न 30 करोनर ऑन अ मंथ. ही हैड नो वन whom he could share his joy. He shoved the amount of peddler to express his happiness and also to convince him that he noticed the expression of disbelief on the peddler's face. कि जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने 30 करोनर अपनी जो गाय है उसका दूध बेचकर कमाए हैं एक महीने में, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था जिसके साथ वो अपनी खुशी शेयर कर सकता. इसीलिए जो पेडलर था उसने अपने जो 30 करोनर थे उसको शो किए थे ताकि वो अपनी खुशी उसको दिखा सके और उसको कन्विंस कर सके, उसको मना सके कि ये जो 30 करोनर है उसने अपनी बॉसी के जो मिल्क है उसको सेल करके अर्न किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्डेड टू हिम बाय द क्रॉफ्टर. क्या उसने रिस्पेक्ट किया था उसके कॉन्फिडेंस को, मतलब जो उसने उसके ऊपर विश्वास दिखाया क्रॉफ्टर ने, क्या उसने उसको रिस्पेक्ट किया? नो, नॉट एट ऑल. ही डिड नॉट रिस्पेक्ट. उसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने उसको धोखा दिया और जो विंडो पेन था उसको तोड़कर उसके जो 30 करोड़ थे वो चुरा लिए थे. यही हुआ था ना. सेम हैज़ बिन रिटन हियर. ड्रिवन बाय वांट, हंगर एंड स्टारवेशन. क्योंकि वो बहुत मतलब भूखा था और उसकी जो डिज़ायर्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें जो थी उसके ऊपर हावी थी. द पेडलर हैड लेड अ लाइफ विदाउट प्रिंसिपल. इसलिए जो पेडलर था वो बिना किसी सिद्धांतों के अपनी जो लाइफ थी उसको जीता था. When the crofter showed him the money, his mind started working on how to grab it. इसीलिए जैसे ही क्रॉफ्टर ने उसको पैसे दिखाए तो उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उनको कैसे ग्रैब करना है, कैसे उसको चुराना है. He stole it by breaking the window pane and thus betrayed the confidence responded in him by the crofter. उसने जो विंडो पेन था उसको तोड़ा और इस तरीके से उसने जो उसका विश्वास था उस बिट्रे करना, धोखा देना, इस तरीके से उसने उसका जो विश्वास था उसको धोखा दिया और क्रॉफ्टर को इस तरीके बिट्रे करके उसने उसको रिस्पॉन्ड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द पेडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लिविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज. हाउ डिड ही फील. जो पेडलर एक्सक्यूज मी, जो पेडलर था मतलब वो जंगल के रास्ते से क्यों गया जब वो कॉटेज से निकला, और वो कैसा फील कर रहा था. ऑब्वियस है, मतलब उसने पैसे चुराए थे तो ही वॉज नॉट डेयरिंग टू मूव ऑन द रोड. वो रोड पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको डर था कि कोई ना कोई उसको पकड़ लेगा. और उसने वो कैसा फील कर रहा था, तो उसको ऐसा ही फील हो रहा था कि दैट फाइनली ही हैज़ बीन ट्रैप्ड इनटू द रेंट ट्रैप. लेट्स सी द आंसर. The peddler kept to the woods after leaving the crofter's cottage in order to escape being caught for stealing the crofter's 30 करोड़. उसने वुड्स का रास्ता इसलिए चुना था क्रॉफ्टर का कॉटेज छोड़ने के बाद क्योंकि वो भाग जाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसको पकड़ ले क्योंकि उसने क्रॉफ्टर के 30 करोड़ चुराया. बीइंग नर्वस ही लॉस्ट हिज वे इन द मेज. मेज होता भूल भुलैया. कहता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, इसलिए वो जो
डिफ़िकल्ट रास्ता था वुड्स का, वो उसमें अपना रास्ता खो गया था. एंड दिस मेड हिम थिंक दैट बाय गिविंग इनटू टेम्पटेशन ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप. इसीलिए मतलब उसने ये सोचा कि मतलब उसने अपनी जो टेम्पटेशन थी उसको बढ़ावा दिया और इसीलिए वो किसके अंदर आ गया, वो रैट ट्रैप के अंदर फंस गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट. जो आयरन मास्टर था उसने वो पैडलर जो था उसको इतनी काइंडली इतने प्यार से क्यों बोला था, उसको इनविटेशन क्यों दिया था. द आंसर ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जो आयरन मास्टर था वो भी अकेला ही रहता था अपनी बेटी के साथ और उसको कोई ना कोई चाहिए था. क्रिसमस जो इवनिंग थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई कंपनी चाहिए थी, इसलिए उसने उसको काइंड वे में बुलाया. मोरोवर उसको ऐसा लगता था कि वो जो है उसका पुराना दोस्त है. Let's see the answer. In the uncertain glow of furnace, the Iron Master mistook the stranger as Captain Niels Ulf, his old regimental comrade. कहते हैं कि जो अनसर्टेन ग्लो था, जो फर्नेस मतलब जो भट्टी से मतलब लाइट आ रही थी, उसमें उसको पहचान नहीं पाया और उसने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो कोई वो अजनबी जो है वो उसका पुराना दोस्त है नील्स उल्फ, और उसका पुराना जो रेजिमेंटल कामरेड जो उसके रेजिमेंट में था उसके साथ काम करता था, तो वही है. ओवरवेल्म मीन्स बहुत खुशी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था. ही स्पोक काइंडली एंड इनवाइट हिम, वो इसलिए उसने उसको काइंडली बात की और उसको इनवाइट किया टू हिज मैनर हाउस, अपने मैनर हाउस में, विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग रिलीफ टू हिज डेस्टिट्यूट कंपेनियन. ताकि इस इंटेंशन के साथ, इस इरादे के साथ, ताकि वो अपना जो फ्रेंड है उसके जो मतलब बदकिस्मती है वो उसको दूर कर सके. वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन आयरन मास्टर्स इन्विटेशन. क्यों मना कर दिया था. ऑब्वियसली ही वॉज वेरी स्केर्ड बिकॉज ही न्यू दैट ही हैज़ ऑलरेडी स्टोलन 30 करोनर फ्रॉम द क्राफ्टर, सो ही डू नॉट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क. क्योंकि उसको पता था कि उसने पहले से ही वो करोनर चुराए हैं, अगर वो वहाँ पर गया तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उसको मना किया. वो क्या कहते हैं, द पेडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन ड्यू टू द फियर ऑफ रिविलेशन ऑफ हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड एज वेल एज द 310 करोनर बिल्स दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्राफ्टर. उसने इसलिए मना किया कि जो आयरन मास्टर का इन्विटेशन को, क्योंकि उसको डर था कि जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, उसका खुलासा हो जाएगा. रिविलेशन मीन्स खुलासा हो जाना, उसका खुलासा हो जाएगा, और एज वेल एज मतलब जो उसके 10 के 3 करोनर जो नोट्स उसने चुराए थे क्राफ्टर से, उसका उसको पता चल जाएगा. However, he did not correct the Iron Master when he first mistook him for an old regiment officer because he thought that he might get a couple of koronar in the bargain. हालांकि मतलब उसने उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी नहीं बताई. जब उसने उसको गलत समझा तो उसने ये भी नहीं बताया कि वो उसका पुराना दोस्त नहीं है. क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसको लगा था कि ये सोचकर कि ये इसका कोई पुराना जानकार है, वो उसको पैसे देकर उसकी कुछ मदद कर देगा, तो इसलिए नहीं बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इन्विटेशन. अब पेडलर ने एडला का इन्विटेशन क्यों एक्सेप्ट किया था. पेडलर ने एडला का इन्विटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी और वो काइंड थी. तो वो यही कहता है, द पेडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड स्टीलिंग एंड द क्राफ्टर्स मनी. जो पेडलर था मतलब उसने आयरन मास्टर के इन्विटेशन को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने जो क्राफ्टर्स के पैसे चुराए. However, he accepted Adla's invitation as her warm friendliness and compassion instilled his confidence in her. उसने उसका इन्विटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, काइंड थी, कंपैशनेट थी, और उसको उसके ऊपर विश्वास था. अचानक से उसको उसके ऊपर विश्वास हो गया था. ही वॉज ऑल्सो टच्ड बाय द रिंग ऑफ सिंसियरिटी इन हर वॉइस. वो मतलब टच हो गया था जिस सिंसियरिटी से जो एडला थी उसने उससे बात की थी, तो ही वॉज वेरी टच्ड विद इट एंड ही बिलीव्स हर. वो उसके ऊपर विश्वास करने लगा था, और वो बिकॉज वो बहुत फ्रेंडली और काइंड थी इसलिए उसने उसका इन्विटेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया. What doubts did Adla have about the peddler? जो एडला है उसको पेडलर के बारे में क्या डाउट था. डेफिनेटली जैसे उसने उसको पहली बार देखा था तो उसको लगा था कि या तो ये इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ कोई अपराधी है. और उसने ये भी नोटिस कर लिया था, उसने अपने फादर को जैसे कहा भी था कि मतलब वो कभी ये लग ही नहीं रहा था कि वो कभी एक एजुकेटेड इंसान हुआ करता था, बिकॉज उसने कुछ भी इस तरह के जो मैनर्स थे वो शो नहीं किए थे.
तो ये लिखा है आंसर में। एडला वॉज क्विक टू नोटिस द फियर इन द आइज ऑफ द पेडलर। शी इमीडिएटली कंक्लूडेड दैट ही हैड ईदर स्टॉलन सम मनी और हैड एस्केप फ्रॉम द जेल। मतलब जो एडला थी उसने जल्दी ये नोटिस कर लिया था कि जो पेडलर है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर है। उसने इजीली उसको कंक्लूड कर दिया था कि या तो उसने कुछ पैसे चुराए हैं या फिर वो जेल से भागा हुआ कोई अपराधी है। शी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ही हार्डली लुक्ड एजुकेटेड लाइक अ कैप्टन दैट हिज फादर थॉट हिम टू बी। और उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि वो हार्डली मुश्किल से एक एजुकेटेड पर्सन कैप्टन की तरह लगता है जैसे कि जो उसके फादर थे उसको सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did Iron Master realize his mistake of confusing the peddler's identity with the captain? जो आयरन मास्टर था उसकी जो अपनी मिस्टेक थी वो कब रियलाइज़ हुआ कि उसने जो पेडलर उसको गलत समझा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो उसके सामने ग्रूम्ड होके आया तो उसी टाइम उसने उसको पहचान लिया था तो उसको रियलाइज़ भी हो गया था। यही लिखना है इसमें। The Iron Master realized his mistake of confusing the peddler identity with the old comrade when the peddler was presented before him in the Broadway light after having been given a bath. जब वो ब्रॉड लाइट डे में उसके सामने आ गया था तो नेक्स्ट डे तो उसका जो कन्फ्यूजन था वो बिल्कुल दूर हो गया था। A shave, a haircut, fine clothes, he understand that the man was actually a tramp. मतलब जैसे उसने अपना हेयर कट कराया, नहाया धोया, शेव करके और अच्छे से कपड़े पहन के, और जो डे की ब्रॉड लाइट थी उसमें जब वो उसके सामने आया दिन के उजाले में तो उसने उसी टाइम उसको पहचान लिया और उसको रियलाइज़ हो गया कि वो एक एक्चुअली एक ट्रैम्प है। Why did Peddler say in his what did Peddler say in his defense when he was clear that he was not the person the Iron Master had thought he was? अब जो पेडलर है उसने अपने जो डिफेंस था बचाव में उसने क्या कहा जब उसको क्लियर हो गया कि आयरन मास्टर ने अब उसको पहचान लिया है तो उसने अपने बचाव में क्या कहा। तो उसने अपने बचाव में यही कहा था कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। अगर वो उसको शेरिफ को हैंड ओवर करता है तो डेफिनेटली वो खुद भी एक दिन रैट ट्रैप में फंस जाएगा जैसे कि वो ट्रैम्प फंस गया। तो ये लिखा है उसने। द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय टेलिंग द आयरन मास्टर दैट ही हैड नीदर प्रिटेंडेड टू बी कैप्टन नॉर ही हैड एक्सेप्टेड द हाउस इन्विटेशन टू कम टू द मैनर हाउस। इनफैक्ट ही हैड रिपीटेडली बेग्ड टू बी अलाउड टू स्लीप इन द फॉर्ज ओनली फॉर वन नाइट। पेडलर ने यही कहा कि मतलब ना तो वो वहाँ आने के लिए तैयार था ना ही उसने मतलब ये कभी एक्सेप्ट किया था, दिखावा किया था कि वो उसका फ्रेंड कैप्टन है, और ना ही उसका जो इनविटेशन था उसने एक्सेप्ट किया था मैनर हाउस में आने के लिए। इनफैक्ट वो उससे बार बार यही मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसको वहाँ फॉर्ज के अंदर रात बिताने दे। तो ही सेड दैट ओनली। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ऐड भी कर सकते हो दैट व्हेन ही वाज नॉट रेडी टू लिसन हिम ही सेड दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप एंड वन डे ही वुड ऑल्सो बी इन द ट्रैप लाइक ही हिमसेल्फ वाज ट्रैप। Next question is, why did Edla still entertain the peddler after she knew the truth about him? जो एडला थी उसने फिर भी उसको पेडलर को जो है एंटरटेन क्यों किया था जबकि उसके बारे में उसको सच्चाई का पता चल गया था? क्योंकि वो इसलिए उसने मतलब उसको एंटरटेन किया था क्योंकि वो जो पेडलर था उनके इनविटेशन पे उनके घर पर आया था, और जो क्रिसमस है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई भी क्रिसमस के डे के अंदर बिना प्रेजेंट लिए नहीं जा सकता। तो दैट्स द आंसर दैट एडला वाज ऑफ द व्यू दैट पेडलर हैड एग्रीड टू बी देयर गेस्ट ओनली ऑन देयर इंसिस्टेंस कि वो जो पेडलर था वो उनके उसके ज़िद करने पर ही वहाँ पर आया था, अदरवाइज़ वो नहीं आया था। अपहोल्डिंग द क्रिश्चियन वैल्यूज़ ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, और ऊपर से जो क्रिश्चियन की वैल्यूज़ होती हैं उसको ऊपर उठाने के लिए कौन सी वैल्यूज़, काइंडनेस एंड कंपैशन। शी वांटेड टू ऑफ़र हिम एटलीस्ट वन डे इन हिज लाइफ। वो चाहती थी कि वो उसको ऑफ़र करे एक दिन एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक दिन उसकी लाइफ में विद रैरिटीज़ लाइक वार्मथ कंफर्ट इन हॉस्पिटैलिटी, कि एक दिन तो वो कम से कम आराम से रह सके और अपनी जो आवभगत है उससे वो उसको मतलब खुश करना चाहती थी कि कम से कम पूरे साल में एक दिन तो वो अच्छे से बिता सके। Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? जो एडला थी वो खुश क्यों हो गई थी पेडलर से गिफ्ट लेकर? वो इसलिए खुश हो गई थी क्योंकि उसने उसका जो फेथ था उसको मेंटेन रखा था, उसको तोड़ा नहीं था। तो दैट्स व्हाई शी वाज हैप्पी। तो ये कहता है एडलर वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर
एज ही हैड रिस्पेक्टेड द फेथ शॉन इन हिम बाय हर, वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसने जो उसका फेथ था, उसके विश्वास था, उसको रिस्पेक्ट किया था, जो कि एडला ने उसके ऊपर दिखाया था. Rather than walking off with their silverware, his gesture proved that the goodness in his heart had been awakened, and he behaved like a true captain. कहते हैं कि जो उसका जेस्चर था, जो उसने वो इशारा था, वो दे दिया था कि उसके अंदर जो अच्छाई है वो अब जाग गई है. और उसके जो सिल्वरवेयर थे, सिल्वर के जो बर्तन थे, उसने उनको चुराया नहीं. इनफैक्ट मतलब उसको चुराया भी नहीं, और वो उसको गिफ्ट भी दे के गया. तो उसने उसको पूरा ये शो कर दिया कि उसका जो गुडनेस है, अच्छाई है, उसके अंदर वो जाग गई है. और इसलिए उसने कैसे बिहेव किया, एक ट्रू कैप्टन की तरह बिहेव किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड द पेडलर हिमसेल्फ साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन्सडेल. उसने क्यों कैप्टन वॉन्सडेल की तरह साइन किया. उसने उसकी तरह साइन इसलिए किया क्योंकि उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया था, और वो जो ट्रीटमेंट था उसकी वजह से उसकी जो लाइफ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी, चेंज हो गई थी. तो ये लिखा है इसमें, द पेडलर साइड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्सडेल बिकॉज द ह्यूमन एंड कंपैशनेट ट्रीटमेंट बाय एडला हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिम. कहता है कि उसने कैप्टन वॉन्सडेल की तरह इसलिए साइन किया था क्योंकि जो कंपैशनेट ट्रीटमेंट था, काइंड वाला जो ट्रीटमेंट था एडला का, उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, चेंज कर दिया था. बाय रिटर्निंग द क्रॉफ्टर मनी ही हैड ट्राई टू बिहेव लाइक अ ट्रू कैप्टन. जो क्रॉफ्टर के पैसे थे उसको वापस देकर वो एक ट्रू कैप्टन की तरह उसने बिहेव किया था. ही वॉज नो लॉन्गर अ पुअर फॉलन पेडलर बट डिज़र्व द ऑनर शॉन टूवर्ड्स हिम. वो मतलब एक बेचारा पेडलर नहीं था, बल्कि वो डिज़र्व कर रहा था कि ऑनर, रिस्पेक्ट जो उसकी तरफ शो की गई थी उसको, नाउ ही वॉज डिज़र्विंग दैम. The reader's sympathy is with the peddler right from the beginning of the story. Why is it so? Is the sympathy justified? जो रीडर था मतलब शुरू से ही उसके तरफ एक सहानुभूति रही है रीडर्स की, और मतलब जब से स्टोरी शुरू है उसी की तरफ उसकी सहानुभूति रही है. ऐसा क्यों है, जो सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, वो जस्टिफाइड है या नहीं है. डेफिनेटली वो जस्टिफाई है, बिकॉज ही वॉज अ पॉवर्टी स्ट्राइकन पर्सन. वो बहुत एक मिजरेबल लाइफ जीता था, और जो वर्ल्ड था वो उसके लिए बहुत काइंड नहीं था. तो दैट्स वाई ये कहता है, द पॉवर्टी स्ट्राइकन पैथेटिक लाइफ ऑफ पेडलर मूव्स द रीडर एंड अराउजेस हिज सिंपैथी राइट फ्रॉम द बिगनिंग. जो उसकी पॉवर्टी स्ट्राइकन जो लाइफ थी, मतलब गरीबी का जो मारा हुआ एक मिजरेबल लाइफ, पैथेटिक मीन्स मिजरेबल, दयनीय जो ज़िंदगी वो जीता था, उसने जो रीडर से उनको मूव कर दिया था, और उसके अंदर मतलब हिला दिया था, और उनके अंदर एक सहानुभूति उसके लिए जगा दी थी शुरुआत से ही. This sympathy is definitely not ill-placed, as the tramp is facing such a life not due to his own fault but because Lady Luck had refused to smile on him. कहते हैं ये सिंपैथी डेफिनेट है और इल प्लेस नहीं, गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो ट्रम्प है उसने जो लाइफ फेस की थी उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी. और इनफैक्ट जो लेडी लक था, जो एडला का लक था, उसकी वजह से उसकी जो लाइफ थी वो चेंज भी हो गई थी, और उसकी लाइफ में जो अभी तक सिर्फ उसने बुराई ही देखी थी, फाइनली ही वॉज एबल टू स्माइल. फाइनली उसने उसको एक रीज़न दे दिया था स्माइल करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपके क्वेश्चंस थे जो टेक्स्ट बुक के थे, शॉर्ट आंसर टाइम. अब एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं. हाउ डिड द ट्रैम्प मेक हिज लिविंग? व्हाट आइडिया डू यू गेट अबाउट हिम फ्रॉम द वे ही अर्न टू सर्वाइव? मतलब जो ट्रैम्प है वो कैसे अपनी जो लाइफ था उसको जीता था, और जो आपको बताया गया उससे आपको क्या आइडिया मिलता है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करता था. तो डेफिनेटली सबको पता है दैट ही वाज मेकिंग द रैट ट्रैप बनाता था वायर से इन हिज ऑड आवर्स, और ही वाज बैगिंग फ्रॉम द स्टोर्स एज वेल एज फार्म हाउस, बैग भीख मांगता था, और इससे भी उसका काम नहीं चलता था. तो ही वाज डूइंग अ पेटी थीवरी, और छोटी मोटी जो चोरी थी वो भी वो करता था.
देखते हैं इसको। द ट्रैम्प अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग रैट ट्रैप्स मेड फ्रॉम वायर्स। जो ट्रैम्प है वो अपनी लाइफ जीता था रैट ट्रैप को बेचकर, जो कि वो वायर से बनाता था। दैट ही बैग्ड इन स्टोर्स, जो कि वो कहाँ से मांग कर लाता था, स्टोर से। बड़े बड़ी जो दुकानें थी या बड़े बड़े जो बिग फार्म्स हाउस थे, वहाँ पे जो भी भीख में उसको वायर्स मिल जाती थी, वो उससे रैट ट्रैप्स बनाता था। बट सिंस द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो बिज़नेस था जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, फ़ायदेमंद नहीं था। ही ऑल्सो टुक टू पटी स्टीलिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इसलिए उसने पैटी है ये, इसलिए उसने जो छोटी मोटी जो चोरी है उनको भी ऑप्ट कर लिया था ताकि वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। दिस शोज़ दैट ऑल्दो ही वॉज एंटरप्राइजिंग एंड हार्ड वर्किंग, स्टिल ही स्कम्ड द प्रेशर ऑफ सर्वाइवल। मतलब ये शो करता है कि वो बहुत एंटरप्राइजिंग था, मतलब बिजनेस काइंड ऑफ पर्सन, और बहुत हार्ड वर्क भी करता था, लेकिन फिर भी मतलब उसको इतना फ़ायदा नहीं होता था कि वो जो लाइफ है अपनी उसको ईजीली सर्वाइव कर सके। बीफ्री डिस्क्राइब द वैगाबॉन्ड ऑफ द रैट ट्रैप। आपको उसको डिस्क्राइब करना है, काइंड ऑफ पेन पोर्ट्रेट, उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। ही वॉज हैविंग एन इमेंशिएटेड बॉडी, मतलब दुबला पतला सा था। एंड हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे। हंगर, वांट एंड स्टारवेशन वर रिट लार्ज ऑन हिज फेस, जो भूख थी उसकी डिज़ायर थी, और स्टारवेशन मतलब काफ़ी दिनों से भूखे रहना जो था वो उसके फेस पे दिखाई देता था। माल न्यूट्रिशन से सफ़र था, माल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर खाने को नहीं मिलता था। ही वेंट अबाउट इन रैग्स विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैजलिंग ऑन हिज चेस्ट। और वो मतलब रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़ों में रहता था, और एक जो बंच ऑफ रेड स्ट्रैप थे वो उसके चेस्ट के ऊपर लटके रहते थे। वाई इज़ द क्रॉफ्टर अ गुड होस्ट? जो क्रॉफ्टर एक अच्छा होस्ट क्यों था? क्रॉफ्टर एक अच्छा होस्ट इसलिए था बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन, क्योंकि वो अकेला ही रहता था। और ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी अ स्ट्रेंजर, वो बहुत खुश हो गया था एक स्ट्रेंजर को देख के। उसने उसको ऑफ़र किया था पॉरेज, उसको ऑफ़र किया था टबैको रोल, उसको ऑफ़र किया था। ही प्लेड मजोली विद हिम, उसके साथ उसने मजोली खेला था, और अपने जो 30 करोनर थे वो उसको शो किए थे। Yeah, the crofter is a good horse because he does not turn away the poor peddler after looking at his shabby appearance. Instead, he treats him kindly, feeds him porridge, shares his tobacco roll, and plays cards with him. कहते जो क्रॉफ्टर था मतलब वो एक अच्छा होस्ट इसलिए था क्योंकि उसने उसको भगाया नहीं पुअर पेडलर को वहाँ से, जब उसने उसके शैबी फटे पुराने कपड़े, फटे पुरानी जो अपीयरेंस थी, मतलब उसको देखा कि वो फटे पुराने कपड़ों में, फिर भी उसने उसको भगाया नहीं वहाँ से। इसके बावजूद उसने उसको काइंडली ट्रीट किया, उसको खाना खिलाया, उसके साथ अपना जो टोबैको रोल था उसको शेयर किया, उसके बाद उसके साथ कार्ड्स खेला। फर्दर ही रिस्पोजेस फुल फेथ इन हिम एंड शोज़ हिम हिज 3 10 करोनर बिल्स। उसके बाद उसने उसके ऊपर और ज़्यादा विश्वास दिखाया और उसको जो 30 करोनर रुपीज़ थे वो भी दिए। हाउ डिड द वर्ल्ड जनरली ट्रीट द ट्रैम्प? मतलब वर्ल्ड जो था उसको जनरली कैसे ट्रीट करता था? मतलब उसको बहुत ही द वर्ल्ड वॉज नॉट वेरी काइंड टूवर्ड्स हिम। वो जो वर्ल्ड था उसके लिए बिल्कुल भी काइंड नहीं था। दे ऑलवेज चेस्ड हिम अवे, उसको हमेशा वहाँ से भगा देते थे। एंड शोइंग देयर सोर एंड कोल्ड एटीट्यूड। यही है। द ट्रैम्प वॉज ट्रीटेड जनरली विद ग्रेट कंटेम्प्ट। ही वॉज चेस्ड अवे फ्रॉम वेयर एवर ही वेंट। जो उसको था मतलब बिल्कुल भी उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उसको नहीं ट्रीट किया जाता था। वो जहाँ पर भी जाता था उसको भगा दिया जाता था। द एक्सटेंट ऑफ डिनायल वॉज सच दैट व्हेन समवन ग्रांटेड हिम अ फेयर ही फेल्ड टू सी एनीथिंग बेटर देन स्कॉर्न और इनडिफरेंस इन द आइज ऑफ द बेनिफैक्टर। मतलब उसको इतने हद तक डिनायल मिल चुके थे, इतने हद तक उसको मतलब उसने जो लोग थे उनको देखा था, बुरे लोगों को, कि जो भी उसके साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, उसको फेवर करने की कोशिश करता, तो वो कभी भी ये सोच ही नहीं पाता था कि वो उसका अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट वो हमेशा ये सोचने लगता था कि इसका इसमें क्या फ़ायदा है जो वो मेरे को बेनिफिट कर रहा है, मेरे को फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, तो ही वॉज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन बिकॉज ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ द पीपल। वो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता था क्योंकि लोगों ने उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया था। और जब भी उसके साथ कोई अच्छा करता तो उसको यही लगता कि पता नहीं क्यों मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द पेडलर रिसीव्ड बाय द क्रॉफ्टर? सेम ही क्वेश्चन है।
जो हमने ऊपर किया है, हाउ वाइज क्रॉफ्टर अ गुड होस्ट, और हाउ वाज द पेडलर रिसीव बाय द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर था उसने उसको कैसे रिसीव किया था। तो द पेडलर ही रिसीव द पेडलर विद वार्मथ स्माइल अनलाइक द सोर फेसेस, मतलब जैसे कि उसको दूसरे लोग भगा देते थे, उसके उल्टा उसने उसको बहुत वेलकम किया, उसको पॉरेज खिलाया, उसके साथ कांच खेला और उसको 30 करोनर्स भी दिखाए। यही आंसर है, ऑलमोस्ट सेम है 20 और 22 का आंसर। द क्रॉफ्टर रिसीव द पेडलर विद वार्मथ अनलाइक द सोर फेसेस दैट वर ऑफन इनकाउंटर्ड बाय द पेडलर, जो क्रॉफ्टर था उसने उसको बहुत खुशी से रिसीव किया उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि उसको हमेशा मिलते थे और सोर फेसेस, गुस्से वाला जो फेस था वो दिखाते थे। He took good care of his guest and gave him not hot porridge and supper and shared a big slice of tobacco roll. He also played Majoli's a card game with him, and until bedtime the hospitality and regard made the peddler feel very happy. वही आंसर है, सेम। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डू वी लर्न अबाउट द क्रॉफ्टर नेचर फ्रॉम द स्टोरी। जो क्रॉफ्टर है नेचर, उसके बारे में, क्रॉफ्टर नेचर के बारे में हमें क्या पता चलता है स्टोरी से। यही पता चलता है कि वो बहुत काइंड है और वो बहुत लोनली था, और अपना जो अकेलापन था उसमें उसको स्ट्रेंजर मिल गया तो वो बहुत खुश हो गया था। ये लिखना है, द स्टोरी कन्वेज दैट द क्रॉफ्टर वॉज ए काइंड हार्टेड सिंपल मैन, कि जो क्रॉफ्टर था वो एक काइंड हार्टेड और एक सीधा साधा सा इंसान था, विद ए क्लियर कॉन्शियस, जिसकी आत्मा जो थी वो बिल्कुल साफ थी। ही वॉज अ वंडरफुल होस्ट, वो एक वंडरफुल होस्ट था, एंड डिड नॉट डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गेस्ट, और उसने बिल्कुल भी जो अपना गेस्ट था उसकी क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर विश्वास दिखाया, उसके ऊपर कोई भी शक नहीं किया। The hospitality that he extended to the stranger authenticates his good nature. जो आप भगत उसने दिखाई स्ट्रेंजर के लिए, वो जस्टिफाई करती है कि उसका जो नेचर था वो कितना अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कुड द पेडलर एंटर द फॉर्ज विदाउट बीइंग नोटिस बाय द ब्लैक स्मिथ। मतलब जो पेडलर था वो कैसे मतलब फौज के अंदर घुस गया था बिना नोटिस हुए। जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसको नोटिस भी नहीं किया था, तो वो फौज में कैसे घुस गया था। आंसर इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फौज। काफ़ी सारी जो आवाज़ें थी वो फौज में से आ रही थी। ही वॉज on account of his noise made by the burning of big bellows, cracking of burning coal, clattering of shovel charcoal, together with the roaring waterfalls and whipping of rain by sharp north wind, that the blacksmith failed to notice the peddler when he entered the forge. मतलब वही सब लिखना है, क्योंकि काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी फौज के अंदर। कौन कौन सी आवाज़ें थी? जो बर्निंग कॉल था, जो कोयला जल रहा था उसके क्रैक होने की, और जो कोयला था उसको मतलब फर्नेस के मुँह में डालने की, और उसके साथ साथ मतलब जो एक बाहर वाटरफॉल था उसकी आवाज़ें आ रही थी, और मोर ओवर जो नॉर्थ विंड थी और जिसकी वजह से जो बारिश आई थी, जो नॉर्थ विंड थी उसको हिट कर रही थी, तो वो आवाज़ें भी, और जो रूफ़ के ऊपर वो बूंदें गिर रही थी और जो नॉर्थ विंड थी उसको हिट कर रही थी, वो आवाज़ें भी आ रही थी, जिसकी वजह से जो ब्लैक स्मिथ था वो पेडलर को अंदर आने की उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली एट द इंट्रूडर द पेडलर। जो ब्लैक स्मिथ था उसने सिर्फ एक ही झलक क्यों दिखाया, वो भी बहुत कैजुअल सी पेडलर की तरह। क्योंकि वो नॉर्मल था, मतलब इससे कि वैगाबॉन्ड जो थे, ट्रैम्प्स जो थे वहाँ पर रोज़ आते थे, ऑलमोस्ट आते थे वो रात बिताने के लिए। तो वो भी यही कहता है, द पेडलर अपीयरेंस वॉज लाइक दैट ऑफ वैगाबॉन्ड्स एंड इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर सच शेल्टरलेस पुअर सोल्स टू अप्रोच द फर्नेस टू वार्म देमसेल्फ। कहता है कि जो पेडलर की अपीयरेंस थी उससे उसको साफ पता चल रहा था कि वो एक वैगाबॉन्ड है, वो एक घूमने फिरने वाला इंसान है, और वो अनयूजुअल नहीं था, वो बहुत अजीब नहीं था उनके लिए कि मतलब एक ऐसा जो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसी बेचारी आत्मा मतलब वहाँ फर्नेस भट्टी के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए और अपने शेल्टर लेने की रात बिताने के लिए आई है। तो इट वॉज नॉट न्यू फॉर द ब्लैक स्मिथ। हैज़ द ब्लैक स्मिथ लुक्ड एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब जो बिना परमिशन के अंदर आ जाते हैं, इसलिए जो ब्लैक स्मिथ था उसने इंट्रूडर की तरफ देखा
द पेडलर, जो कि पेडलर था, कैजुअली, बहुत ही कैजुअल तरीके से अलाउड हिम एक्सेस टू द फर्नेस, उसको अलाउ कर दिया कि वो भट्टी के पास आकर बैठ सकता है और रात जो है वहाँ पर बिता सकता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत नॉर्मल था। इस तरह के घूमने फिरने वाले लोग नॉर्मली वहाँ पर आके रुकते थे, क्योंकि वो जो भट्टी थी उसमें जो सर्दी के दिन थे, वो दिसंबर के टाइम था, तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी वार्मथ मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑनर ऑफ द रामजसो आयरन मिल्स, जो रामजसो आयरन मिल्स का जो ऑनर था वो कौन था? वो तो इट्स वेरी सिंपल, जो एडला के फादर थे वही थे, दैट इज़ मिस्टर विल्मनसन। वाई डिड ही विजिट द मिल्स नाइट, क्यों वो मिल्स में जो नाइट को क्यों विज़िट करता था? क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था और वो चाहता था कि मतलब जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है उसको वो मार्केट में पहुंचाए। ये लिखा है द ऑनर ऑफ द रामजसो आयरन मिल्स और मिस्टर विल्मनसन, जो मिस्टर विल्मनसन थे वो रामजसो आयरन मिल्स के मालिक थे। एंड ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वो एक प्रोमिनेंट मतलब बहुत एम्बिशियस आयरन मास्टर थे, हुज ग्रेटर एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट। उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो यही था कि सबसे अच्छा जो आयरन है वो मार्केट में उसको सेल करें। ही पर्सनली सुपरवाइज हिज workers but night and day, both night and day, to see the work was done as well as possible। मतलब वो पर्सनली सुपरवाइज करता था, पर्सनली चेक करता था कि जो उसके जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो दिन रात वहाँ पर जो था वो सर्वेलेंस के लिए, सुपरविजन के लिए आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड नॉट द स्ट्रेंजर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट नील सुल्फ, उसने क्यों नहीं बताया आयरन मास्टर को कि वो नील सुल्फ नहीं है? वेरी सिंपल, क्योंकि उसको लगा था कि अगर वो ये सोचेगा कि ये मेरा पुराना जान पहचान है तो उसको कुछ पैसे दे के उसकी हेल्प कर देगा। ये वो बोल रहे हैं कि द पेडलर रिमेन क्वाइट व्हेन ही सॉ द आयरन मास्टर, ही हैड मेड अ मिस्टेक बाय रिकॉग्नाइजिंग हिम एज नील सुल्फ एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड। जो पेडलर था वो चुप रहा जब उसने ये देखा कि जो आयरन मास्टर है उसको गलती लग रही है उसको पहचानने में, तो उसको नील सुल्फ की तरह पहचान रहा है, जो कि उसका पुराना रेजिमेंटल कामरेड है। ही डिड नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, वो अपनी जो सही पहचान है उसको बिल्कुल भी शो नहीं करता है, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड टू गेट अ फ्यू कॉरोनर्स एंड शेल्टर फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड एंड द मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ वुल्फ, क्योंकि वो चाहता था कि मतलब उसने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको इसलिए रिवील नहीं किया क्योंकि वो एक्सपेक्ट करा था, उम्मीद करा था कि वो उसको कुछ पैसे दे के हेल्प कर देगा और वो उसको वहाँ पर रात को रुकने के लिए अलाउ भी कर देगा। Next question is what did the Iron Master plan to do for the so-called कैप्टन? जो आयरन मास्टर था उसने क्या प्लान किया था उस अपने कैप्टन के लिए, मतलब अपना जो कामरेड फ्रेंड था उसके लिए? तो वो उसके लिए यही प्लान करा था कि पहले वो उसको खाना खिलाएगा, फिर वो उसकी हेल्प करेगा कि वो उसको कैसे हेल्प कर सकता है, कि जो उसका रैट ट्रैप के बिजनेस के अलावा और क्या कर सकता है। द आयरन मास्टर प्लान टू फीड द एमेंशिएटेड फ्रेंड वेल एंड गेट सम फ्लैश इन हिज बॉडी। मतलब पहले तो उसका यही प्लान था कि उसको कुछ खाना खिला देगा ताकि उसकी जो बॉडी उसमें कुछ फ्लैश आ जाए, मतलब कुछ उसके ऊपर मांस आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला सा था। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प हिम टू डू समथिंग मोर वर्थवाइल एंड रिस्पेक्टेबल फॉर अर्निंग हिज लिविंग देन जस्ट मेकिंग एंड सेलिंग रैट ट्रैप। और उसने ये भी सोचा था कि मतलब वो उसके लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ लेगा जो कि ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होगा रैट ट्रैप को सेल करने से, बेचने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द आयरन मास्टर इंटरप्रेट द पैडलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन टू द मैनर हाउस। जो आयरन मास्टर उसने उसको किस तरीके से सोचा कि मतलब वो जो पैडलर है वो उसका घर क्यों नहीं आना चाहता है? तो उसने यही सोचा था बिकॉज ही वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड ऑन हिज सिचुएशन, क्योंकि उसको लगा था कि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड है अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, इसलिए नहीं आ रहा है। तो यही बोला उसने। द आयरन मास्टर इंटरप्रेटेड द पेडलर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। जो आयरन मास्टर था उसने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया एज एम्बेरेस्ड अबाउट हिज मिजरेबल अपीयरेंस, कि वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा है अपनी जो पुअर सिचुएशन है, पुअर अपीयरेंस है, कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके मतलब अपने कपड़ों को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर काफ़ी शर्मिंदा है। In spite of assurance, the repeated denials from the stranger made the Iron Master believe that his comrade's current dilapidated state prevented him from accepting the invitation. अब कहते हैं कि बार बार जो उसने उसको
इनविटेशन दिया था और बार बार उसके मना करने के बावजूद वो नहीं आ रहा था, तो उसको ये समझ में आ गया था कि वो जो उसकी करंट पैथेटिक सिचुएशन है, मतलब दयनीय जो सिचुएशन है, वो उसको रोक रही है उसका इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडला सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, विच टू रीज़न फोर्स हर टू बिहेव इन दैट मैनर। अब जो एडला थी लास्ट में, वो अपना सिर झुका के बैठी थी, मोर डिजेक्टली इन द सैड वे, मतलब बहुत उदासी से वो अपना सिर झुका के बैठी थी। कौन कौन से जो 2 रीज़न थे उसको इस तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहे थे? Let's see. The first reason was that Edla had learnt at church that one of the old crofter of the ironworks had been robbed. एक तो उसको ये पता चल गया था कि जो उनकी रामजी आयरन मिल में एक क्रॉफ्टर था, उसके घर पर चोरी हो गई। सेकेंड, उसको ये लग रहा था कि मतलब कहीं वो उसको धोखा ना दे दें। The second and more important reason was that she had learned the robbery was committed by a man who went around selling rat trap. अब दूसरा, उसको ये पता चला था कि वो जो चोरी है वो किसने की है, वो एक ऐसे इंसान ने की है जो कि क्या बेचता है, रैट ट्रैप्स बेचता है, मतलब चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा बेचता है। दिस डिजेक्टेड हर एज शी हैड सर्व्ड अ चीट थिंकिंग हिम टू बी अ मोर अनफॉर्चुनेट सोल, क्योंकि वो इसलिए भी ज़्यादा सैड थी क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने एक जो गलत इंसान है उसके ऊपर विश्वास किया, उसको मतलब हेल्प की है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड थी। What brought about a change in the life of peddler? जो लाइफ थी पेडलर की वो कैसे चेंज हो गई थी? The life of the peddler was changed due to the compassionate behavior of Edla. कैसे चेंज हो गई थी? क्योंकि वो जो एडला का कंपैशनेट काइंड बिहेवियर था उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। उसने उसको एज अ कैप्टन ट्रीट किया था और दिस हैज ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हुई थी। लेट्स सी द आंसर। द ह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द पेडलर बाय एडला बॉट अबाउट अ चेंज इन हिज लाइफ। कहते जो ह्यूमन बिहेवियर, इंसानियत वाला जो बिहेवियर था जो कि पेडलर ने उसके साथ किया था, उसकी वजह से जो उसकी लाइफ थी वो उसमें चेंज आ गया था। हर कंपैशन टच्ड हिम डीपली, उसकी जो काइंडनेस थी उसने उसको बहुत अंदर तक टच किया था। एंड रिवाइव हिज कॉन्शियस, और उसकी जो आत्मा थी उसको चेंज कर दिया था। ही फाइनली चेंज हिज वे ऑफ लिविंग बिहाइंड द स्टोलन मनी विद अ नोट रिक्वेस्टिंग इट टू बी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर। उसने जो अपना चेंज था, उसने जो अपना ज़िंदगी जीने के तरीके थे उसको बदल दिया था। और उसने ये शो कैसे किया था, जब उसने एक नोट छोड़ा था और नोट के साथ उसने वो जो 30 करोनर्स चुराए थे वो भी उसने उसको वापस कर दिए थे, ये कह कर कि वो जो क्रॉफ्टर है वो उसको वापस कर दे। सो अभी आज हमने शॉर्ट आंसर टाइप सारे कंप्लीट कर लिए। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द शॉर्ट आंसर टाइप, एडिशनल एज वेल एज टेक्सचुअल। टुमारो वी विल डू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कल हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।